कलयुग ही केवल एक ऐसा युग है, कलयुग केवल नाम उद्धार, उद्धार केवल नाम लेने से हो सकता है। सोचो दान से क्या होगा, सोचो पुण्य से क्या होगा, सोचो हवन से क्या होगा। तो जीवन में सब कुछ कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाते हैं भगवान आकर कि चल मैं तेरे साथ हूं। पर लेकिन इंसान क्या करता है, चीज प्राप्त करते ही छू मंतर भूल जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे काहे को को होए। अच्छा, ये जेठ का महीना इस बार 2 बार है। पिछली बार का मुझे याद आ रहा है, जब 3 साल पहले अधिक मास आया था तो सावन का महीना 2 बार जी। था। ये कभी कोई महीना 2 बार हो रहा है, कभी कोई दूसरा महीना 2 बार हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि जेठ का महीना ही हमेशा हर बार बढ़ेगा। जी। मैं आपको बोलूं, हमारे यहाँ 2 पंचांग हैं। देखिए, एक तो हम सूर्य से मानते हैं, हमने ठीक है। 2026 माना, ठीक ठीक है। है। उसके हिसाब से हम 2026 में चल रहे हैं। लेकिन ठीक है। हमारा चंद्र कुंडली से जो हम मानते हैं, जी। चंद्र पंचांग जो हम मानते हैं, वो हिंदू पंचांग है। उसमें हम ओके। कहाँ पर है, 2083 में। 19 मार्च को 83 शुरू हो रहा है। कहाँ जी। 26, कहाँ 83। इन दोनों में क्या होता है, हर दोनों के बीच में अंतर आता है 10-10 दिन का हर साल। अच्छा। जब 10-10 दिन का हर साल अंतर आता है तो हर 3 साल बाद 30 दिन हो जाते हैं। और जब हर 3 साल बाद 30 दिन हो जाते हैं तो वो एक अधिक मास हो जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, ये सावन में भी हो सकता है, ये जेठ में भी हो सकता है, ये आषाढ़ में भी हो सकता है, ये चैत्र में भी हो सकता है। कभी भी पूरे महीने के अंदर जब वो 30 दिन की विधि पूरी हो जाती है जी। तो वो अधिक मास कहलाता है। और अधिक मास इतना जैक पॉइंट है, इतनी अच्छी चीज है कि अगर लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाए, लोग इसके बारे में समझ लें। लोग बस इतना ही समझते हैं, हाँ अभी तो अधिक मास चल रहा है, हमें शादी नहीं करनी, हमें मुंडन नहीं करना, हमें गृह प्रवेश नहीं करना, हमें गाड़ी नहीं खरीदनी, हमें विवाह नहीं करना, हमें सगाई नहीं करनी। लोग नेगेटिव चीज को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं और किसका क्या लाभ है वो जानने की कोशिश अच्छा, ही तो नहीं ऐसा करते। है कि इस महीने में ये सारी चीजें नहीं करनी, क्या क्या नहीं करना होता है इस महीने में? कोई भी शुभ कार्य इस टाइम पर नहीं होता। अच्छा। कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मलीन महीना है ये, बेकार महीना है ये आपको 10-10-10 हर 3 साल में हर 10 दिन जो बच गए जी। उनको इकट्ठा करके आपकी रिपोर्ट कार्ड बना दी गई है, उससे बना हुआ है। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अपना स्वामी नहीं था। ये अधिक है, 12 ही महीने हमारे यहाँ माने जाते हैं। सूर्य मंडल से भी 12 ही माने जाते हैं, चंद्र से ये 13वां महीना में जबरदस्ती मिला हुआ है। तो इसमें कोई शुभ कार्य नहीं था, इसका स्वामी नहीं था। तो इस टाइम पर शादी करना, विवाह करना, आपका मुंडन करना और कर्ण छेदन करना और सगाई करना, गृह प्रवेश करना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सब कुछ मना होता है, आप नहीं कर सकते। कब तक? 14 मई से लेकर 15 जून तक अधिक मास है। इस समय में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो करना वर्जित क्या है, चाहिए? वर्जित है। हाँ, तो करना। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए अरे इंसान भाई, को? भगवान ने तुम्हें कहा है कि शांत हो जाओ। 3 साल में तुमने कॉकरोच मार दिया, छिपकली मार दी, हृदय तोड़ दिया, बेवफाई कर ली, चोरी कर ली, और तुमने धोखा दे दिया, देश के साथ गद्दारी कर ली, गो हत्या कर दी, माता पिता का अपमान कर दिया, जाने अनजाने में चीजें गलत हो गई। तो ये है फिल्टर का महीना। फिल्टर योर सेल्फ, डस्टिंग योर सेल्फ। कैसे? दान करें, पुण्य करें, पूजा करें, आराधना करें, अर्चना करें, स्नान करें, हवन करें, ये पूरा भक्तिमय हो करें। सबसे ज्यादा इसमें जो फल होता है वो भागवत पढ़ने का होता है। अच्छा। आपको भागवत करनी है, नंबर 1। आपको गीता का पाठ करना है, नंबर 2। सुंदरकांड करो, रामायण करो, जितनी पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, जितने चारों धाम के दर्शन कर सकते हो, जो जो धाम जा सकते हो जाओ। लेकिन इस टाइम पे तुषार मेरा बच्चा, एक ही धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए इसमें, वो है श्री कृष्ण भगवान के, क्योंकि वृंदावन के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने महीने का समय दिया। द्वारकाधीश जाएं, वहां दर्शन करें। आपको इन 2 जगहों के दर्शन जरूर करने चाहिए, और ना कर सके तो अपने घर में बैठ के पूजा, आराधना, अर्चना करें। ओए हुए, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, जो जीवन बदलेगा, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई दरिद्रता का भी दरिद्र है, गरीबों का भी गरीब है, अगर वो इस मंथ में पूजा कर लेता है तो वो अमीर बनता है। अच्छा। 3 साल में जैकपॉट मिलेगा। तो आपका जो टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा। ये मैं रिटर्न में देती हूँ। जैसे कार्तिक में स्नान किया जाता है, ऐसे पुरुषोत्तम मास में सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने का महत्व है। आगे आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको करना क्या है। मेरा अगला सवाल यही था, तो आप बता दीजिए कि पुरुषोत्तम मास जैसे ही शुरू, तो फर्स्ट डे से लेकर 30th डे तक, यानी पहले दिन से 30वें दिन तक, इंसान का रूटीन क्या होना चाहिए जो इसका फायदा उठाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने कहा कि जब तब दान, आप सारी चीजें कीजिए, इंसान सोचता है कि हाँ करेंगे, बट उसे अगर आप सिस्टमेटिक तरीका बता देंगे कि आपको सुबह उठना ये करना है, शाम को सोना ये करना है, तो वो कर सकता है। तो क्या करना चाहिए अधिक मास में?
सबसे पहले अधिक मास के कुछ नियम होते हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए, आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, नहीं करना वो आपकी मर्जी है, करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तुषार के चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत कुछ कराने वाली हूँ आपसे, और आपको करना ही पड़ेगा। मैं जबरदस्ती करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने संसार और परिवार के हाथ से जैकपॉट जाने नहीं दे सकती। सबसे पहला नियम है सुबह 4 बजे उठना। और देखो, सर्दी हो तो प्रॉब्लम भी है, गर्मी में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अब 4 नहीं उठो, 5 उठ जाओ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठकर स्नान करना। स्नान के पानी के अंदर 3 चीजें मिला के रख लो। आप आंवला लो, उसे धूप में सुखाओ, या आंवले का पाउडर ले आओ और काले तिल ले आओ और उसको पीस लो दोनों को। उसका एक डब्बा बनाकर अपने बाथरूम में रख दो। रोज सुबह जब आप स्नान करेंगे, इस सब को अपने पूरे शरीर में लेपन लगाएंगे। ठीक है। आंवले की पूजा पुरुषोत्तम मास में बहुत ही शुभ मानी गई है। आंवला खाना, आंवले का दान करना, आंवले की पूजा करना, आंवले का उपटन शरीर में लगाना। खासकर मैं बोलूंगी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ऑप्शन ही नहीं है तुषार, करना ही पड़ेगा इन्हें ये मेरे साथ। आपको आंवले का पाउडर और काले तिल पीस कर रखने हैं, उसमें गंगा जल या गुलाब जल मिला के रोज उसे साबुन की तरह शरीर पर लगाएं। हाँ, बाकी आप साबुन शैम्पू जो यूज करना चाहते हैं करें। आप इसे स्नान करना शुरू करें, शनि की सारी परेशानियां खत्म, रोग दोष खत्म। अच्छा। स्नान करके मंदिर में जाएं, आप भगवान के आगे दीपक जलाएं, आप वहां पर बैठ के भागवत का पाठ करें, आप गीता का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, या अधिक मास की पूरी किताब आती है उसके आप पूरे पाठ करें, वो करना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप दान पुण्य करेंगे। कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, गौशाला जाना, गुरुद्वारे जाना, तुलसी की पूजा करना। अधिक मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलसी की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा, और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है 33 दिए जलाना। आप कहेंगे 33 दिए क्यों जलाएं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अधिक मास में और कार्तिक मास में दीप दान का महत्व है। तो आपको 33 कोड़ी देवी देवताओं के लिए दिए जलाने हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, कोड़ी है, ठीक है, 33। तो आप एक बड़ा दीपक ले लो, उसमें रोज 3 बत्ती डालो, 33 बत्ती डालो, वो जला लो, या 33 दीपक अलग अलग जला लो। और बिल्कुल परेशान मत हो भैया, आपके पास सरसों का तेल है वो जला लो, घी है वो जला लो,